टेम्परेरी सॉल्यूशंस कर रहे हैं। 1996-95 तक हमारे फोर्सेस में, सभी फोर्सेस में लांस नायक और नायक का पद होता था, परंतु उसको जो पे कमीशन में रिकमेंडेशन दी गई और लांस नायक और नायक को रिमूव करके अब हवलदार 22-23 साल में बनते हैं। हम पूरे इस बात के पक्षधर हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स भी सुनी जानी चाहिए और हम लोग जो हम डायरेक्ट कमांड उनकी करते थे, हम हमेशा जो भी हमारे स्तर का या हमारे डीजी या कॉन्फ्रेंसेस में हम ये बातें उठाते, सैनिक सम्मेलनों में ये बातें उठाई जाती थी, परंतु जो 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 लीडरशिप आती है वो या तो इतने भीरू प्रकृति के लीडरशिप है कि वो इन चीजों को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते या नहीं करते और अजीब से सॉल्यूशन पैदा कर लेते हैं। अब हवलदारों की जो कांस्टेबल टू हवलदार जो प्रमोशन 22-23 साल में हो रही है, उसका उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब सॉल्यूशन निकाला है। उस सॉल्यूशन में उन्होंने एक उल्टी फीती यहां पे लगा दी गई है, जिसमें उनको कहा जाता है सीनियर कांस्टेबल है और वो ना उनको कोई तनख्वाह का फायदा है ना स्टेटस का फायदा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। हम हर जो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वो हर आप 23 तारीख को आएंगे, अगर मार्च जो हो रहा है उसमें देखेंगे हर विषय उठा रहे हैं। आज की कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये जो मसला ओगैस और एनएफएफयू का जो आदेश का रिव्यू हो रहा है, होने की आकांक्षा है, आकांक्षा शायद गलत संदेह है, वो उसकी वजह से ये की गई। नमस्कार, मैं एसके सूद, रिटायर्ड एडिशनल डीजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो हम सीएपीएफ के कार्डर्स हैं, हमारा ये मानना है कि जो ये बिल लाने की कोशिश है सीएपीएफ के बारे में अभी पार्लियामेंट में, उससे हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिए हैं, ओगैस का जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विस का हमें स्टेटस दिया है और कहा है कि उसके साथ मिलने वाले सारे बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए, उसको ओवर रूल करने की उनका ये एक तरीका है। तो हमारा ये कहना है कि ये बिल पहली चीज़ तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ऑर्डर दिए, हर परिप्रेक्ष्य को उन्होंने एनालाइज करके दिया। नंबर 2, अगर बिल प्रोड्यूस होता भी है तो हम सभी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे विचार जानने चाहिए, हमसे बुलाकर वहाँ पर हमसे पूछा जाए कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं और जिससे कि हम प्रोजेक्ट कर सकें। तो दूसरा चीज़ ये है, यही हमारा विचार है इस बिल के बारे में कि पहले तो इंट्रोड्यूस ना हो, और अगर इंट्रोड्यूस होता है तो हमारे पहले सेलेक्ट कमेटी को जाए और सेलेक्ट कमेटी में हमारी बात को सुना। सर, कारण क्या है? आपने कहा आपने कोर्ट से भी आपने लड़ लिया, कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, सरकार कोर्ट की भी नहीं मान रही है। वैसे सरकार कहते हैं कि कोर्ट का डिसीजन लास्ट डिसीजन है, तो इसमें क्या मेन दिक्कत क्यों आ रही है? क्यों सरकार ऐसा कर रही है आपके साथ? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि हमारे कैडर के अधिकारी ऊपर के लेवल पर नहीं है, तो हमारी आवाज़ पहुंचाने वाला पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो डिसीजन मेकर है, उनके पास पहुंचाने वाला कोई नहीं है, और हमारी जो भी आवाज़ होती है वो हमारे जो आईपीएस लीडरशिप है वहीं तक जाकर सीमित हो जाती है। तो आपका लास्ट में क्या कहना सरकार हमारे चैनल के माध्यम से? हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। ओगैस का जो जिसमें कहा गया है कि आईजी के लेवल तक सभी पद कैडर के अधिकारियों को मिलने चाहिए, वो इम्प्लीमेंट किया जाए, और नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हमें पूरे तरीके से दी जाए। थैंक यू सो मच।